में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद उठाई के देखबा, बड़ा बड़ा छेद है। कभी कभी होता है कि श्राप भी हमारे लिए वरदान बन जाता है। काहे बदे कहते जानत है? जब राजा दशरथ जी ने बाण को चलाया था तो उनके पास कोई संतान नहीं थी। उन्हीं की बहन चंद्रकला उन्हीं की बहन थी। अपने भाई के खिलाफ जा करके शादी की थी। प्रेम विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज। अरे वाह, हाँ बिल्कुल हो। ए भैया, जब राजा दशरथ जी ने बाण चलाया था, शब्द भेदी बाण। शब्द भेदी बाण का मतलब क्या होता है? बुद्धिजीवी लोग हैं, आप बताइए। ए महाराज, ए श्री श्री चच्चा, तनी शांति बनावा। लंठकंठ महाराज, तनी शांति बनावा। बात पॉइंट वाली होता, हंसी मजाक अपनी जगह पर। वाह, पॉइंट वाली बात देखा। शब्द भेदी बाण का मतलब यह होता है कि जहां से आवाज निकली है, ये हम नहीं, हमारा वेद कहता है। अभी हम देख ला कितना बड़ा छेद। शब्द भेदी का मतलब यह होता है कि जहां से आवाज आई है, अगर हम वहां पे बाण चला रहे हैं तो बाण जा करके उसी जगह पर लगेगी जहां पर से आवाज निकली। बताने वाले लोग बताते हैं कि शब्द भेदी बाण राजा दशरथ जी ने चलाया था। तो आप लोग बताइए कि वह बाण जाके घड़े में लगना चाहिए या श्रवण जी को लगना चाहिए? तब तक कि आप लोग विचार कर रहे, हम सम्मान रही लेंगे। कलाकार के माध्यम से सुने, बहुत अच्छे गीत है। हाँ ठीक बा। हाँ, लड़कों का टहरा भैया लंठकंठ महाराज। सुंदर माला अंगवस्त्र और 500 रुपए देकर सम्मान किए। आशीर्वाद देख लाख भैया, हम खुद नहीं ना। प्रवेश लाल यादव जी। हाँ लेकिन गोड़ लागत ठीक बा। श्री श्री 108 आशीर्वाद के चारी के बच्चे अपनी कला में कामयाब रही। विजय भैया, विचार यह कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से बता दूं कि राजा दशरथ जी ने जानबूझकर वह बाण चलाया था। किस लिए चलाया था? उनकी कोई संतान नहीं थी और उनकी बहन उनके मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी। वो भी शादी नहीं हुई। और जो कुछ भी राजपाट था, वही बहन जो उनके माथे पर कलंक लगाई थी, उन्हीं के बेटे को वह सब मिल जाता। जब वह गए अपनी बहन के पास, बताए कि हम श्रवण है, उन्होंने पहचाना, माँ तो माँ ही होती है साहब। उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में हम अंधे और अंधी अपनी जान को कुर्बान कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वैसे आप भी अपने पुत्र के वियोग के कारण मरेंगे। राजा दशरथ तो बड़ा प्रसन्न है। अरे साला, हमारे तो कोनो लड़के नहीं बटन, तो हम मरब कहाँ से? एक के मरे, दो मरे, तीन के लगा। पुनः ये हमारे गार्जियन जी वीरनाथ यादव जी, राजा दशरथ बड़ा खुश हैं कि मेरे तो संतान ही नहीं है, हमारे बहन पगलाई की बक्का। हम परेशान हो जाते। सर्वजीत यादव उर्फ क्या बुलाए रहे हैं? ए भैया रुक जा भैया। अच्छा बर्दाश्त बर्दाश्त करते बहुत खुश थे। मिला तो उनको श्राप ही था, लेकिन ये वरदान हो गया। पहले तो लड़का बड़े दर दर भटकत रहे ना, अब श्राप के कारण उनके 4 लड़के हो गए। मृत्यु भले ही प्राप्त किए, लेकिन श्राप वरदान तो हुआ ना। तो ऐसा है कभी कभी कि लोग गलत बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए फायदा हो जाता है। ला के कहानी छोड़े महाभारत पे। महाभारत खत्म हुआ तो उसके भी कई कहानी, कईयों बात निकलो थे। यार अर्जुन जी के घमंड भाई, यार कलयुग के आगमन भाई, यार कुछ बा, यार कुछ बा। तो आप लोग बतावा कहानी के आगे से गाय दें या फिर मोड़ थोड़ा चेंज? राम केवल चचा, अरे हम तो जानो थे गावे एक बार, लेकिन का गाई? रुक जा, वीर रस गवाई दे, वीर रस। अब भैया
अच्छा वीर रस गाय दी छै जवन। अरे तो एक एक जने बोलबा 10 जने बोलबा तो कहाँ से सुनाई महाराज। ए रुक जा महाराज गावत है तू तो परेशान कर दिया। अच्छा ये तीनों सत्यानाशी काहे बोले कोई सुन ले सुना तकलीफ गुना का- तब धुना। तो हाँ। तकलीफ का होता। हाँ कौन सा गलत बोले नहीं बोला थी ना। अहिर गडेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी काहे बोले कहा था जाना। हमारी तरफ एक सरोज बिरादरी सॉरी पास ना यार गौतम चमार जी। हाँ बगली बड़ा बढ़िया खेत बोए रहन कथा के जाना था चरी के। तहिर बिरादरी वाले गाय भैंस पाले में बड़ा शौकीन होते। अगर वो अपन जानवर लेके निकली है मार ले अगर चरी बा जड़ से निकली डंठा है पाती पाती हमारी तरफ तो डंठे बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं वो। अब यहाँ से पाती अगर निकला तो अगर अहिर बिरादरी वाली जाई तो केवल पाती चरी पाती खाई ओके जितना कैपेसिटी बा उतना खाई। मान ला पाल बिरादरी वाले वही खेते में लेके पहुंच गए। अबे तो केवल पाती के रही पाल बिरादरी वाले पहुंचे तो जो डंडा बाव कर डंठा है तो वो लोग अगर चरब चालू करिए तो छोड़िए कहाँ जाना था एक बीता केवल जड़ तक इहो लगे ठीक है बा। लेकिन अगर पासी बिरादरी वाले लेके निकली है 12 नंबर जब ये अपन जैसी भी निकली है उनकर जैसे भी जनत है वो तब पहुंची तुझे कर खेत बा हुआ है बेचारा कहे जा सारे सहीन कहा गबा कि अहिर गडेरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी बस हो गया कहला बा तोरी नहीं जे बात रहे का करबा सुनबा गुनबा ना पहले बोलबा बा। अच्छा अबे अहिर बिरादरी वाले के एक बात और बताओ तो शायद और तकलीफ होई लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। वाह वाह क्या वो गुरुजी तनी सा भाव बने अब करे जवान में भइले बानी आज ले तो हर फोटो करे जवान भूमिका के अंदर भाव है। कैसे गुरुजी? अरे मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों, दोस्त थे चार उनकी कहानी सुनो। अरे पंडित जी कहते कथा ताव से यादों मिलावे दूधवा में पानी। पाल मौलवी पंडित यादव के संग कहे आव चली में लला कर बभानी।
चारों चालाक थे, चलते राह में करते लगारी लबर। मूर्खता की भी हद होती है दोस्तों। दोस्त थे चार, उनकी कहानी सुनो। इस संसार में, इस दुनिया में दो प्रकार के पागल होते हैं। पागल गोविंद भैया, एक पागल जिनको ईश्वर, जैसे लोग कहा थे ना कि एक चूड़ी उनका टाइट बा, एक वो पागल होते हैं। और एक बंतु पागल होते हैं, कईयों ठहरते हैं। बंतु पागल का मतलब देखा तो सब कुछ है, जाना तो सब कुछ है, लेकिन वो बोली है जरूर। हाँ भैया तू का करत है, का होत बा, तो इनका कहते हैं बना ठना पागल। कहे पाल मौलवी पंडित यादव के संग चार मित्र थे। एक पंडित बिरादरी से, एक अहिर बिरादरी से, एक पाल बिरादरी से और एक मौलवी यानी मुसलमान। बड़ा बढ़िया मित्रता रहे, इतनी बरियार दोस्ती रहे कि पूछा मत। एक अगर कुछ बोल रहा तो तीनों के दिल पे लगे, ये मित्रता थी। अच्छा एक बात बा, जब से डेरी आई गोविंद भैया, तब से जान ला अहिर बिरादरी वाले के बड़ा खतरा बा। खतरा काहे बदे जाना था? हमारे गांव में एक जने रहे तो आधा लीटर दूधे में 1 लीटर पानी मिलाई के दे। तो अच्छा उन्होंने कहा कि यार पैसा तू बराबर ले थे, आ तोरे दूधे में दूध कम पानी ज्यादा लागो था, बहुत पतला दिखाई दे रहा है तुम्हारे। तो कहें अब क्या करी, भैंसिया मोर तलुआ में घुस के पानी ज्यादा पी ले। हाँ तोरी किनाई जे रहे तो बतौबे करी। लेकिन जब से डेयरी आई है, अगर आधा लीटर दूध में अगर 50 ग्राम तू पानी मिलाया तो तुरंत बताई दी यादव जी आपका फैट पतला हो गया। इतना बड़ा खतरा बा। हम अपने गांव परिवार के बात बताते ना, आप लोग अन्यथा ले जा, बाकी सत्य का भाई आप लोग जानते हैं। ए भैया पंडित जी देखा लोग अपने आप का बड़ी लगावत है, नो छोटे हैं ये, जबकि इंसान इंसान होता है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत वाली बीमारी का अंत कर दिया गया है, लेकिन आज भी समाज में व्याप्त है। अपने बर्तन से कुत्ता पानी पी ले वो चल जाएगा, लेकिन अगर कोनो नीच जाती यानी उनके नजर में शुद्ध रियाई के पानी पी ले कहीं के बहरे रखी तो के बहरे रखी था, अब दोबारा जब आई तो ही लोटा में के पानी दे दी है। ये है आज के समाज की दूषित भावना। पंडित यादव, मौलवी और पाजी चारों लोग चल दिए मेला देखने के लिए। मेला देखे तो रास्ता में पंडित जी के भूख लगी। यादव जी कहानी हास्य रस भले है, लेकिन इस कहानी में बड़ी मार्मिक बात बताऊंगी और बड़ी मार्मिक बात सिद्ध करूंगी। पंडित जी कहें यादव जी अब यार इतनी तेज भूख लगी बा, अब बिना कुछ खाए पिए यार से आगे नहीं चला। कहें तू तनी सा दूध के व्यवस्था करा। पाल जी मौलवी जी से कहें तू लोग तनी लकड़ी और चावल के व्यवस्था करा। 4 जने अकेले ही कोनो कुछ बढ़िया सा व्यंजन बना के खा लिया जाए। बना दिया पंडित जी, और खीर की खुशबू इतनी बढ़िया थी, खुशबू जब नाक के अंदर प्रवेश की, खुशबू, अरे लड़की खुशबू नहीं, खुशबू का मतलब सुगंध, महक। नाक के अंदर प्रवेश करी तो पंडित जी के मन में लालच जगता है। लालच जब जगह तो कहें अब कुछ भी हो खीर खाओ मई अकेले। पाल जी, पंडित जी, मौलवी जी सबको बुलाएंगे, यार यावा का हुआ, तनी तनी तू लोग वही खाए ला, मन एक एक कल छोड़ तनी सलैला। सुबेरे ये खीर केवल एक कई आदमी खाई। कहे राती में जब सबसे बढ़िया सपना देखी, जो सबसे अच्छा सपना देखी, खीर होके सुबेरे दे दे सबके वो अच्छा तनी तनी खाई के। पाल जी बाहर सो गए, पंडित जी बाहर, मौलवी जी बाहर, लेकिन अहिरे के लड़का खाए पिए में शौके। अब वो करे इतना में कहा जनाई, एक बार यार पलटे बेचारा, एक बार यार पलटे अतले होत का गुरुजी। एक लाइन गीत लगत बा कैसे, उपेंद्र यादव भैया जी, स्वर्गीय बाबूजी के आप
सुपुत्र हैं, 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे। लड़की कहे का गोरी है कलैया गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। गोरी है कलैया गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल गोरी है कलैया तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। अपना बना ले मुझे बाल हो। सबके सूत गए सो गए तले यादव जी करते हैं जंगल में नींद यादव को ना जाए नींद यादव को ना जाए बाकी तीनों सो ही जाए। नींद यादव को ना जाए बाकी तीनों सो ही जाए। नींद यादव को ना जाए बाकी तीनों सोई जाए। चिड़िया खाई गई आधी रात में नींद यादव को ना आए बाकी तीनों सोई जाए। चिड़िया खाई गई आधी रात को नींद यादव को ना आए बाकी तीनों सोई जाए। चिड़िया खाई गई आधी रात को। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद भैया। हृदय के गार्जियन जी सम्मानित आप पूछे बाबूजी आप अंगद यादव जी जब नाम है आपके अंगद पाए हाँ तो अच्छे अच्छे झुका दे हाँ सुग्रीव हरे पाछा खा जी अकरही से बा बागी बलिया। अरे बा से एक तो नाम ही अंगद ऊपर से बागी बलिया से कहा ढो बता बाबू। 100 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चाह रहे हैं। फेसबुक पे बड़ा लाइक करो थे ना हमारे समाजवादी गाना बा अच्छा 3 को ठीक बा कहे नींद यादव को ना है बाकी तीनों सोई जाए। यादव के लइका बार बार हार वहार करत बा उठ के हुए खीरी वाला बर्तन देखे खाए खाई ले का लेकिन अगर खाए ले तो सुबेरे सारे बड़ी मार मरी है। एक तो पंडित भाई बताए हैं कि सोई जा और सपना जे सबसे बढ़िया देखी खीर सुबेरे हुई के मिली। अब ससुर नींदे नहीं आवत बस सपना का देखब लगे अच्छा यार वहार करे कहे पहले पेट पूजा करे बाद पहले पेट भरियो करे बाद इनकर तीनों जने सुनबे गए प्रेम से बर्तन हटाए जितनी खीर रही कुल खाई ले सुबेर भवा तब पंडित जी बड़ा खुशी है पूरी खीर तो हम ही खा उठाए पाल जी का ये पाल जी ए पाल भाई भाई अरे उठबा कुछ बताऊबा क्या बताई यार तू तो रतियों में नहीं सूते देता जंगलों में कहीं रात वाली बात याद बा कहीं हाँ याद बा कहीं बतावा राती में सपना का देखा है जब सपना कुछ देखे हो तब तो बतावे कहीं अच्छा देखा पाल जी दिमाग लगाते हैं कहीं महाराज में सो रहा था और सोते 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 मैं 5वें आसमान में पहुंच गया। कहाँ 5वें आसमान में यार। उपेंद्र यादव भैया जी स्वर्गीय बाबूजी के लड़का हैं ये पुनः 51 रुपए देकर सम्मान किए। ए भैया
जब पाल जी बताएं कि मैं 5वें आसमान पे था, पंडित जी बार बार उनकर मुँह लखे, रे साला गडेरिया की जात कहाँ बाहर पहुंच गया। चलाक जात गडेरी मन के में पैसा विचार होता है लेने साहब। अच्छा पाल जी का बगलिया गए, तू रुका मौलवी भाई उठबा वो तौबा, ये तो 5वें आसमान पे घूमत रहे तू। अब सपना तो बोले रहन, झूठे तो बोले रहन केन है ये 5वें आसमान पे रहन, हम तो सोते सोवत 7वें आसमान पे पहुंच गए। अब कहें तू 7वें आसमान पे क्या करत रहा? कहें 7वें आसमान पे मैं था, इतनी सुंदर सुंदर नाचने वाली काली काली अप्सराएं। वाह काली काली। हाँ इनकर देख करिए दिखावत है। अरे जिया बुढ़ऊ उम्र 55 दिन। मनोज पाल, अच्छा हमारे भैया 51 रुपए तक सम्मान के आशीर्वाद के चाह रही रहा। पाल जी 5वें आसमान पे तुम्हें पहुंचाई है। मौलवी जी आए के मैं 7वें आसमान पे, हमारे पंडित लखे लाने पाल सारे थे तो 5वें पे रही तो 7वें में पहुंच गया रहा। हम और पंडित है, हमसे के जाबा कहा तू लोग 5वें 7वें पे अटक गया। मैं तो सोते सोते क्षीर सागर में पहुंच गया। क्षीर सागर? अरे तू क्षीर सागर में क्या करता है यार? जब तू क्षीर सागर में रहा तो लक्ष्मी जी और विष्णु जी कहा रहे। अब बोला देखा झूठो बोले के हद होते। पंडित जी कहे हम सोवत रहे और सोवत में जब क्षीर सागर पहुंचे तो लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत रहे। विष्णु जी कहाँ रहे? वो पिछवा बैठ के हवा करत रहे। तोरे पछवा हवा करत रहे। अरे यार मुड़वा लगा बे। ए बुढ़ऊ कहाँ गए? ए चच्चा छोड़ा, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तार नाते समान नहीं बुढ़ऊ बा, यही बात है। खैर छोड़ा, इग्नोर करा, एक उर्दू छोड़ा जल्दी करा। अच्छा यार बात यह नहीं होती है, कलाकार बड़े मेहनत से माहौल बनाता है, बस है नहीं कि ना दूजने पियक्कड़ आ जाए तो कुल नाश, फिर सुबेरे हुए पता नहीं के कर भी रहा करे रहन कोनो मजे नहीं आवे। फिर दरअसलो बात के नहीं देता है, तू दूसरे चीज ही कहा। अच्छा एक बात बा, मनई और कुकुरे में तनिके अंतर बा। जाना था गोविंद भैया? सार है कुकुरे का केतनो पियबो कभो आदमी न होई, लेकिन आदमी का एक पैक ज्यादा पियाई दे कुकुरन के सार हो जाते और वो नहीं प्रजाति के हैं। अच्छा छोड़िए उन्हें। अच्छा यार पंडित जी कहन कि मैं क्षीर सागर में था, लक्ष्मी जी मेरा पांव दबा रही थी और विष्णु जी मेरे पीछे बैठ के हवा कर रहे थे। यादव जी जागत हैं, कहाँ देखा सारे का? ये सारे झूठ बोलत हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। आजमगढ़ से आई हैं, बड़ी बहन है हमारी ममता जी, ये हमारे गार्जियन जी आप राकेश यादव जी 100 रुपए। बिल्कुल हमारे बात बढ़िया से आपको सुना था कुछ? ए भैया हम लोग स्वागत कि हमें जाना था, बड़ा देर लागत। एक जगह हमारे बिहार है, ज्यादा नाम नहीं बताओ, मैं अपने कलाकार पे, मैं अपने मंच पे किसी कलाकार का नाम नहीं लेती, मेरी आदत है। किराकत में हमारे कार्यक्रम में हाल में 7 से 10 दिन पहले पूरा मेहनत से भैया हम बिरहा गए, अगला कलाकार भी बढ़िया गाया। एक लेडीज है यहाँ पे हाल में सिखत नहीं, बड़ा बढ़िया नाम बा और बड़ा बढ़िया वादकी भी बा, गायकी भी बा। अब अच्छा आए तो हर दुगोला चालू, हम यार अकेले तो जे तब बिरहा सुने वाले रहनो तो सुन के गए न, जे रहे ने नहीं कि नहीं कहते न रे यार इनसे बढ़िया तू गाए से, उनसे बढ़िया तू वही नाचे से, क्या कमर थम के जा बुढ़ऊ। मतलब कितनो मेहनत से गाय ले बोले कि नहीं के केहू तनी से नाच दे तो कुल खराब। क्या माहौल बनाया छोड़ा। ए भैया अच्छा यार पंडित जी जब इतनी बतिया बताएं तो यादव जी कहन देखा सारे का तनी से खीर खाए बोले तना लबारी फेंकत बा। अब पंडित जी मार तनी आते हैं, अब तो खीर हम ही खा। यादव जी कहाँ गए? पकड़ो जगावा कहे ना तो खीर हम ही खाब रजा। उठाए यादव जी का खुद
बोलते हैं ना यादव जी। हाँ। ए, ए यादव जी साल हटाओ। तने उठबा यादव जी, अब तो भाई राती में कुल खीर खाएंगे। हाँ, उनका कौन झूठ बोले के बाद उठन घरे मेहरारू नहीं सोवे देती है, तू नहीं सो देता है। क्या बात बा कहने रे यार, 5वें आसमान पे 7वें आसमान पे हम क्षीर सागर, तू कहाँ रहा? अब देखा सबके अपन अपन दिमाग लगाए ना। अब यादव जी दिमाग लगाते हैं, लगे न हाथ गोड़ जोड़े। पंडित जी अब हम का बताइए, का सारे काहे बड़ा रोवत है। एक बात बताओ, कैसे इस शादी विवाह में हमारे काकी चाची लोग एक गारी गीत गाते हैं। कैसे खतिया आई गयो सर, गाड़ी दुए जगह के निक लागत है। एक सरकारी, एक ससुरारी। ससुरारी में गाड़ी खबत नीचे मुड़ी के मुस्किया और जब सरकारी सुनबा ते आई के बैठी जाब, बताओ बना कि दरोगा साहब आज बड़ी गरी है। गाँव थिका की चाची लोग, अरे खतिया आई गयो, खतिया आई गयो शहर बनारस से, आई गयो खतिया आई गयो शहर बनारस से। तनी सब बदला जौनपुर वाले गाँव में। अरे सुई डोली गई, तू देखा यार, सुई डोली गई कलाई पीछे खड़िया मेरे, सुई डोल गयो, सुई डोल के कलाई पीछे खड़िया। खड़िया में यार राम राम जपा यार, काहे का। अच्छा यार, जे दादी लोग रहती झगड़े में थोड़ा दांत वत नहीं रहा, सारे दांत बची को माइक लेके कहिए अरे कुछ आज मारूंगा, कुछ काल मारूंगा, कुछ दिया दिलाई के बाद मारूंगा, सुई डोल तले लड़के कहीं अरे दादी मारूंगा नहीं मारूंगी। अरे तो हम का पता रे, पढ़े लिखे पढ़ा लिखा नहीं अच्छा रही। तो आज कल लिखिए गावे, अरे दुल्हा के बहन ही बाजार करे गाली, होदार करे गाली, भतार करे गाली, सुई डोली ई गारी गीत बन एंटरटेनमेंट खातिर हम देखा के नहीं गरिया होती। चच्चा ए चच्चा, चच्चा देखो बच्चा इधर क्या कर रहा है। हालांकि हमारे चाचा से हमारा दूसरा मंच है, पहला मंच है हमारे राकेश भैया अपने दरवाजे पर करवाए थे, और दूसरा मंच हमारे चच्चा अपने घरे। हाँ, खुद ही करवा ली है वाह कार्यक्रम। आवत है चच्चा, परेशान न हो, मौसी तक न जाए पाओगे, वो ज्यादा लगे पड़ी। अरे नहीं कितना जाए वाले जाए के हम प्रयागराज में अटक गए, अब बाहर न जाए। वाह, अब माघ मेला लागत बा, बाहर आवा, प्रतापगढ़ नहीं आवा, सब पढ़ा नहीं प्रतापगढ़ है जानत है। हाँ हरियम तो हमारे गुरु जी हैं। थोड़ा ये जाएगा, सच्चा है, बड़ा प्यार दुलार, और ऐसे कलाकारों से कार्यक्रम गाने में अच्छा भी लगता है। नहीं तो बड़का खड़ा होते मान मैं तानसेन हूँ, मैं उपारुनाथ हूँ। बहुत बढ़िया लगा, अच्छा और बहुत प्यार दुलार भी मिला आपसे। ए भैया तानसेन बैजू बाबू रख छोड़ा है यार, सुना यादव जी खड़ा बना पंडित जी के सामने हाथ गोड़ जोड़ के कहा तिनका, अरे बेटाई चचा, अरे बेटाई का मोछंदर लई के मोटकिलाठी हो, बेटाई गया, अरे बेटाई का मोछंदर लई के मोटकिलाठी हो, बेटाई गया, अरे बेटाई का मोछंदर लई के मोटकिलाठी हो, बेटाई का मोछंदर लई के मोटकी लाठी। सो रहा था गोविंद भैया, सो रहा था, और सोते सोते मेरे सपने में एक बढ़िया पहलवान एकदम करिया मोटा सा काला काला बढ़िया सा मोछे पत्ता दे लाठी लेके एकदम हमरे आँखी लगे खड़ा। काहे बदे, अरे रतिया में हमके अरे काहे की खिरिया न लेता हो, हो खाए नहीं जानिला लठिया से
लगे काहे बा देवे कहे लगे हमका धमकियावे कबे आज एक के दिन हमार व्रत बा व्रत का मतलब उपवास आज एक के दिन हम भूखा ही अतोना ने आज जंगले में खीर महकावत है ये तो तीनों एकदम मरा बिलार जैसे खड़ा है तेई जागत है उठ एक काम करो का चल के खीर खा अब देखा यादव जी अपन दिमाग लगावत है अब जब खीर के बात है पंडित जी लगे मुंह बावे अबे खीरिया खाए तो नहीं अब खीरी के बाद अब पंडित जी लगा ही लगा पे जकर खातिर इतनी योजना बनाए को तो हीरा सार ले तो नहीं बताओ आगे बताओ जल्दी बताओ क्या करे कहे कि जान ला लाठी एकदम उखड़ल कई के कहे कि चल खाना तो बड़ी मार मारब हम कहे अगर राती में हम खीर खा ले तो सुबेरी हमार तो तीनों दोस्त बड़ा मरी हैं कहन कि अगर ते नहीं खाबे तो हम तुम्हें ये मारब ऐसे मारब कहता तले करत है का टेरी के भाव में कभी जी लिखते हैं अरे चतुराई चारो कैले जम के अरे राम चतुराई चारो कैले अरे चतुराई चारो कैले जम के चली ना अहिर के सामने पंडित के पंडिताई अरे पंडिताई अरे पंडिताई पंडित जी अपने मन में सोचता है अपने आप को बड़को पंडित लगा हम वो हीरे के लइका हमरे आगे कुल बुद्धि लागी ना कहता का करे कहे कि अब हमका जब तनी डरवाए हम खीर खाए ले कहे का कहे ये कहते कि हम खीर खाए ले कहे बे सारे जवन राती में योजना बनी रही हो कहना अपन जीव देखी कि तहार योजना देखी तीनों दोस्त गद्दार हो तुम तीनों अब पंडित जी लगे गुस्सिया कहे कबे जब हुआ है तोरे सपना में तत्ते हमका नहीं बोला पाए कहे अब पंडित जी तू गलते बोलत है अब जान ले हमार तोहर मित्रता एकदम खत्म हो जाए तोरे मेहरारू कसम काहे बड़े बिरहा के आखिरी गीत लगत बा यादव जी बताओ तन कि रात में हम तोहे काहे नहीं बुलाए खाटी इलाहाबादी तर्ज उपेंद्र भैया हमरे पूज्य बाबूजी के आप सुपुत्र हैं समाजवादी गीत के फरमाइश के बाद हो जाए 51 रुपए काहे आए हाय अरे राम झकोरा मार झुलनी अरे झकोरा मार झुलनी कहे सारी लहरा हो झकोरा मार झुलनी हैदर अली गुरुजी गावे अरे घुसुरी गवा बरधा रतौंदिया जीजा में गए सार बरधा अरे घुसुरी गवा बरधा कहीं सरी यही मझारी घुसुरी गवा बरधा अरे गजब क्यों बहिनी अरे गजब क्यों बहिनी कहे सीधी ना भतार हो गजब क्यों बहिनी अरे घुमा के गोरी मरलू कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया कहे दुनिया के बक्के दे हम तू अपन काम की है क्यों क्यों कहेला उमरिया के दोस्त बा कही के गए सूरदासी सर नजरिया के दोस्त बा गुरुजी का मैं अरे घुमा के गोरी मरलू आई नया ना वैसे अरे लिखा लगोरी पतिया कहाँ पिया परदेश हो लिखा लगोरी पतिया कोनो दुल्ही अपने सासू माई के रहन सहन बतावे अच्छा उ तहार दिन आवत बा बड़ा लड़किया तहार डॉक्टरी पढ़त बा ना शादी ब्याह तो करबे करबा मान ला चाची ठीक रही तो ठीक है बा नहीं तो दुल्ही कही अरे हमार मुड़ी कटली अरे हमार बूढ़ा माई हमार मुड़ी कटली वो तो
बतावई न दे हम बतिए ये सब इंटरटेनमेंट खातिर। हेलो गुरुजी, लेकिन यादव जी कहते हैं पंडित जी अब तू गलत बोला था। का गलत बोला था? अरे बोला ही कैसे पंडित जी, ए पंडित जी, अरे बोला ही कैसे पंडित जी, तू रहा क्षीर सागर, बोला ही कैसे पंडित जी, बोलाई कैसे पंडित जी, तू रहे क्षीर सागर। अबे तू ही कहा कि हम क्षीर सागर में रहे, लक्ष्मी जी हमारे गोड़ दबावत हैं, अभी विष्णु जी हवा करत हैं, अब कहा था काय में बुलाया ना। पंडित जी कहे रे देखा बहिरी बुद्धि लगा। अच्छा ठीक बा, हम नहीं रहते हम दोनों कहे, अब तू क्षीर सागर रहते, तुझे ने कहा रहे बतावे। अरे मौलवी भाई गावा रहे सतवे आसमान पे, पाले न आए पानी फिर गया रमान पे, तो हर से करत रहली, अरे तो हर से करत रहली, लक्ष्मी नटा नागर, बोलाई कैसे पंडित जी, मौलवी भाई गए थे सतवें आसमान पे, पाल जी गए थे पांचवें आसमान पे। अब हम तो सी एक प्रश्न करत ही बतावा, जब तू इतना बढ़िया हमारी मित्रता देखत रहा तो तीनों जने के पांचवें आसमान के सतवें आसमान के क्षीर सागर का एक बार तोरे ही दोस्त अहिर भाई के यादव भाई के याद नहीं आवा? पंडित जी कहे ना अपने बनाए जाले पैसा फंसाए। अच्छा लोग कहा थे छोड़ा अब जाबे न करो। अच्छा ठीक बा, हम अपन गलती मानत है। अब तीनों जने मार पेट पकड़त है अपन पाल गरिया में पंडित का, पंडित सुने मौलवी गरिया में पंडित का। कहे यार अब तू लोग गरियावा जिन जान लब हार लागत बा, करेजे पे करेजा लागत बा नहीं गरियावा। कहे अरे सरऊ तोरे चक्कर में राती में नहीं खाए, कम से कम खाई ले तब पेट भरा रहता है। और तब देखा कहानी एकदम हम शॉर्ट में करते हैं। ये कहानी के सीख का बजाना था, जरूरी नहीं है कि हम अनुभव और अनुमान में बड़ा अंतर होता है। अनुमान हम लगा लेते हैं, अरे जाना था कितना बड़का पानी में है तू, कितना बड़ गवैया हम जानत नहीं का। ए यार हमें देखने में दूसरों की जिंदगी बड़ी परफेक्ट बड़ी अच्छी लगती है। अरे यार काश हम उनकी जगह हुई तो कितना मजा आता, लेकिन उस जगह पर व्यक्ति क्या है ये उसकी आत्मा से जाके पूछो। जरूरी नहीं वो कि केहू लगे रुपया पैसा बा तू सबसे बड़ा सुखी आदमी बा, जे चैन के नींद सोई ले वही सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है इस संसार का। और इस संसार में आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कौन है जानते हैं? कौन? उत्तम भैया है। शादी ब्याह बाबा तोरे लाए बात बता देते हैं। ध्यान दे। आज के समय में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति वही है जिसका जीवन साथी वफादार मिल जाए। चाहे तो रुपया पैसा कितनो कमाई ले बा तो नहीं था दूसरे के साथ भागे चक्कर में रही। चंदन भैया बताया कितनो कमाई ले बा आज दुल्ही अगर बहरे के फेरा में पड़ी बा अंदर अंदर प्लान बनवाती है कैसे नहीं लड़ रहा तो पैसा का करबा। और कितना रुपया पैसा कमाई के तुम मेहरारू के दे दा, अब मेहरारू के पति वाला सुखे नहीं देता। चाहे पति हो साहब चाहे पत्नी हो, वो हमेशा यही चाहेगा कि मेरा पति जैसा हो। पहले क्या था मुझे उससे नहीं मतलब, लेकिन मेरे बाद अब उसके जिंदगी में कोई नहीं। और मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति आज के समय में वही है जेकरे लगे वफादार जीवन साथी बहन। अरे जाए दे यार, आखिरी में खानदान के परिचय बा। खड़ी हो बोल दी क्या है? अब अरे अखबार से बड़ा बयान भो कहे दुनिया सगरी, अरे अनुमान से बड़ा बयान भो कहे दुनिया सगरी, पकड़ पेटा बात के धैले तीनों घर के डगरी, पकड़ पेटा बात के तीनों घर के
ना लगावा मत दिमाग को और ना ही सोचल सपना में लग जाइए आगो लाग ही जाइए। आगो हाँ अपने आप का ई न सोचा कि जौन है कुल हम यही हाँ। तू बाप बना था तो तोहरो बाप के बन के बैठा है। तोरो बाप बैठा है। ये धरती वीरों से कम नहीं है और इस बिरहा का मेरा संदेश यही है कि अनुमान से बड़ा अनुभव होता है। पंडित जी बड़ा दिमाग लगाए मार ओवर कॉन्फिडेंस में रहे अब जौन होए हम ही रहा लेकिन अहिरे के गदेला बाजी मार लिए आखिरी में खानदान के परिचय बा आगे बोलो। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुर्मा का अरे कभी चलिका बच्चन का लहरे विजय पताका चतुराई चारों कैले जम के ग्वाल वंशी रुचि ज्ञान की ज्योति जलाई चतुराई चारों कैले जम के दुनिया का मेला मेले में लड़की लड़की ये चली सन्नो ना उसका दुनिया का मेला मेले में लड़की ये चली सन्नो ना उसका अरे दुनिया का मेला मेले में लड़की ये चली सन्नो ना उसका आज उसकी कटारी बनना बन है तारी उसकी कटारी बनना बन है तारी आज उसकी कटारी बनना बन है तारी आज उसकी कटारी बनना बन है तारी गोरे गोरे अनार जैसा डार उसका दुनिया का मेला मेले लड़की है तेरी सामने नाम उसका दुनिया का मेला। एक लाइन समाजवादी गीत की हमारे उपेंद्र भाई के फरमाइश बना।